पेपर लीक के डकैतों की ढही लंका। डेढ़ करोड़ के बंगले पर चला बुलडोजर। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का हमला। जिस तरह हर पेपर आउट हो जाता है, इनकी सीबीआई जांच को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन 17 तारीख को जयपुर के अंदर करने जा रहे हैं। मंत्री ब्यूरोक्रेट्स को बचाने का आरोप। बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, बराबर भर्तियां रद्द हो रही है और नेताओं के अधिकारियों को बराबर नाम आ रहे हैं। किरोड़ी बोले, पूरे मामले की हो सीबीआई जांच। इन सारे प्रकरणों की सीबीआई की जांच कराई जाए, विशेषकर 3rd ग्रेड टीचर, कांस्टेबल भर्ती, आरएस का और सब इंस्पेक्टर का और रीट के पेपर की। सीबीआई जांच से धुलेंगे दाग। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आरपीएससी पेपर लीक मामले में आज फिर नकल गैंग पर कानून का हथौड़ा चला। जयपुर में भूपेंद्र सारण के घर पर जेडीए ने बुलडोजर चला दिया और भले ही यह कार्रवाई नियम विरुद्ध निर्माण करने को लेकर की गई है, लेकिन नकल माफिया को एक कड़ा संदेश तो इस कार्रवाई से गया ही है। इधर पेपर लीक पर सियासत भी परवान पर है। आज सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि मामले में बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। आरपीएससी सब्जी मंडी बन गया है। तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए हैं कि आरोपियों ने हैकिंग की भी ट्रेनिंग ली है और इसीलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या इस तरह के मामलों की सीबीआई जांच जरूरी है। खासतौर पर पेपर लीक के मामले लगातार सामने आए हैं, तो ऐसे में कितनी जायज है सीबीआई जांच की मांग, और इसके इर्द गिर्द के तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या इस तरह के एक्शन से पेपर लीक पर लगाम लगेगी? सवाल नंबर 2, क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? विपक्ष इस बात पर लगातार हमलावर है, सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 3, क्या पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। आशीष चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजपाल चौधरी हमारे साथ हैं आरएलपी नेता के तौर पर, और आरआर तिवारी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता। तमाम सवालों को लेकर के आज की चर्चा की शुरुआत तिवारी साहब आपके साथ की। आखिरकार लगातार विपक्ष इस बारे में हमलावर है कि इस पेपर लीक प्रदेश में रुक क्यों नहीं रहे। इसे लेकर आज राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल पूछा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं, यही नहीं ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए। हेमंत, किरोड़ीलाल मीणा जी हो या हनुमान बेनीवाल जी हो, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी साख बचाने के लिए आरोप तो लगाना पड़ेगा ही उनको। लेकिन उनको मैं किरोड़ीलाल जी मीणा का मैं सहृदयता से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जब बुलडोजर चला, उन्होंने जननायक की सरकार का उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने इसकी बधाई भी दी। वन मैन आर्मी है। किरोड़ीलाल जी मीणा संगठन को साथ लेकर के नहीं चलते। आशीष चतुर्वेदी जी बैठे हैं। अरे आपने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके करते ना। राजस्थान की माननीय उच्च न्यायालय ने एसओजी को इस मामले में सक्षम माना है। उन्होंने सीबीआई से ज्यादा सक्षम माना है एसओजी को। ये पेपर रीड का मामला हो चाहे वो कैसा भी मामला, और गए थे ये सब के सब हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कहा एसओजी अच्छा काम कर रही है। तो मैं कह रहा हूं आज राजस्थान के उन लाखों बेरोजगार नौजवानों के आंखों में चमक पैदा हुई होगी, जो वो चाहते थे कि राजस्थान की सरकार सख्त कदम उठाए। इन पेपर माफिया जो डकैत हैं, जो लाखों लोगों की, नौजवानों की भविष्य की योजनाओं को वो फलीभूत नहीं होने देना चाहते। आज राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने जो 4 निलंबित हमारे अध्यापक थे, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो सीनियर टीचर हो,
आज उनको बर्खास्त कर दिया। ये पहला कदम है और ये कदम दिखा रहा है कि राजस्थान का कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे कैसा भी हो, अगर वो गलत काम करेगा तो वो सीधा नौकरी से हाथ धोएगा। और आज सारण के मकान को हमने नियम विरुद्ध मानते हुए उसको तोड़ा है। सवाल यह है कि आज राजस्थान की सरकार ने देश में एक नंबर लिया है और ये दिखाया कि राजस्थान में अब अपराधियों का और इन माफियाओं का राज नहीं चलने वाला, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। फिर कह रहा हूं, एक डंके की चोट पर राजस्थान की सरकार कह रही है और जननायक अशोक गहलोत का ये वादा है कि अगर उनका बस चले तो इन लोगों का बाल काट करके इनका जुलूस निकाला जाए। लेकिन ये मर्यादित कानून है राजस्थान में और देश में संविधान की सरकार है। हम लोग संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कड़ा संदेश दिया है चतुर्वेदी जी को, राजपाल जी को और जैमिनी साहब को। हमको बधाई देनी चाहिए कि देर से आए लेकिन सही कदम पे आए, स्वीकार कर रहे हैं। आप ये मान रहे हो तिवारी साहब कि आप देर से आए हैं? तो इतने 10 परीक्षाओं के भर्ती के पेपर लीक हो गए, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, ये मान रहे हैं आप? मैं हेमंत में कह रहा हूं 28 दिसंबर को जब हमारा कांग्रेस का स्थापना दिवस था, जयपुर में कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जब सम्मेलन था उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, कांग्रेस की डिमांड थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी और जननायक अशोक गहलोत आज वो डिमांड पूरी की है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, फिर सीबीआई की क्या जरूरत है जब एसओजी की कार्रवाई पर आपको भरोसा होना चाहिए? इतनी कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है, पहले कड़ा कानून बनाया, उसके बाद में लगातार कार्रवाई हुई है। भूपेंद्र सारण का आज घर पर भी बुलडोजर चलाया, पहले कोचिंग संस्थान जहां चलता था उस पर भी बुलडोजर चलाया, आज प्रिंसिपल समेत 4 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, साथ साथ हैं, और आप पर भी आरोप लगाया हनुमान बेनीवाल। दोनों का जवाब चाहता हूं और सवाल इस बात को लेकर के कि क्यों आखिरकार क्या पेपर लीक का अंतिम विकल्प इस पूरे मामले में सीबीआई जांच ही है? क्यों जरूरी है सीबीआई जांच जब सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं? आशु जी। देखिए हेमंत जी, मैं 1 बाय 1 आपकी सारी बातों का जवाब देता हूं। तिवारी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि सरकार ने कड़ा संदेश देने में बहुत देर कर दी। आप देखिए सरकार के कुछ महीने ही शेष रहे हैं और अगर हम बात करें तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी मेरी बात तो सुनिए। तिवारी जी, इसके पहले रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और बत्ती लाल से लेकर के पृथ्वीराज बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उसमें जो मुख्य आरोपी थे, जहां से आरबी राजस्थान बोर्ड जो है जिसके चेयरमैन जिसको आपने बर्खास्त किया था, उससे एसओजी ने कोई पूछताछ नहीं की और उसको एक तरह से क्लीन चिट दिया। और उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे हेमंत जी, वो सारे वो लोग थे जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग थे। सरकार ने कहीं ना कहीं संपर्क में होने के कारण आप देखिए कि उनको क्लीन चिट दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये डिमांड करती है कि क्योंकि सस्पिशन जो है वो टॉप लेवल पे है, मंत्री स्तर पे सस्पिशन है, जिससे कि आपकी एसओजी पूछताछ नहीं कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अगर आप पारदर्शिता रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जांच निष्पक्ष हो, तो निश्चित रूप से सीबीआई के पास जांच दी जानी चाहिए। हेमंत जी, मैं तिवारी जी को सुन रहा था, बार बार ये जननायक जो है बिल्कुल बोलते रहते हैं, रट लगाते रहते हैं। आप मुझे बताइए हेमंत जी, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है बार बार अपने आप को मॉडल स्टेट बताता है। राजस्थान किस लेवल पे मॉडल स्टेट है? आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मॉडल स्टेट नहीं है, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में मॉडल स्टेट नहीं है, आप किसान के कल्याणों में मॉडल स्टेट नहीं है, आप हेल्थ में नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मॉडल स्टेट नहीं है, आप एजुकेशन में मॉडल स्टेट नहीं है। किस कारण से बताइए? आप बार बार ये बोलते रहते हैं मॉडल स्टेट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि आपने लगातार, अगर इस सरकार का फेलियर माना जाए ना, तो भर्ती निरस्तगी और पेपर लीक, पर्चा लीक, आप देखिए मतलब जब से सरकार बनी है, जयन भर्ती से बात कर लें, हम लाइब्रेरियन की बात कर लें, उसके बाद कांस्टेबल भर्ती की बात कर लें, इसके पहले जो विद्युत विभाग की जो टेक्निकल हेल्पर उसकी बात कर लें, ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जो कि पेपर लीक के कारण निरस्त हुई है। और ये संदेश देने में बहुत सरकार ने देर की है। हेमंत जी, आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश में हम दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन कार्रवाई की है।
नहीं, हेमंत जी ये वही मुख्यमंत्री हैं। अप्रैल 2022 में जब मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन में कार्रवाई की, बुलडोजर चलाया असामाजिक तत्वों पर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनका बचाव किया कि सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी चाहे तो बुलडोजर नहीं चला सकता। अरे भाई तिवारी जी क्या अंतर है बताइए? संवैधानिक दृष्टि से आप भी तो मांग करते थे ना आशीष जी, आप भी तो मांग करते थे राजस्थान में बुलडोजर चलना चाहिए, चल गया तो आप कह रहे हैं सीबीआई की जांच की मांग। निर्माण गलत बनाया हुआ था। हम तो बुलडोजर का स्वागत कर रहे हैं, पार्टी के वसुंधरा जी के शासन में हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये मानिए कि आपने देर की है। उदाहरण बता दो किसी का। तो मान रहे तिवारी साहब वो कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं आपकी कार्रवाई का, आप कार्रवाई तो कीजिए। और पिछले विधानसभा सेशन में मुझे याद है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने खड़ा होकर, उन्होंने खड़े होकर के कहा था कि विपक्ष आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हुआ है, आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे करें उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पेपर माफिया का सफाया होना चाहिए। मैं आता हूं, ठीक है आशीष जी, मैं आता हूं आपके पास। राजपाल चौधरी जी, क्यों आपको लगता है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए? बीजेपी की तरफ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए या फिर इसके पीछे की और वजह है? क्योंकि सरकार कर रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि नजीर बनेगी। देखिए हेमंत जी, हम पहले भी कह चुके हैं, पेपर लीक का मामला ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। इसके तार सीएमओ से जुड़े हुए हैं, इसके अंदर बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है। वो जो बड़े बड़े आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी है, वो सारे इन्वॉल्व है। तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री जी है, ये ड्रामा करते हैं। सरकार डरी हुई है और डरी हुई है। ये सरकार कार्रवाई, इनकी एसओजी है, एसओजी कार्रवाई नहीं कर सकती अच्छे से। वो कभी आपने ऐसा सुना भी है एसओजी कार्रवाई करके इनके नेताओं को अंदर करेगी, या जो इनके अधिकारी है उनको? एसओजी तो सर बचाएगी, और बचाने के लिए सरकार डरी हुई है। 23 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, तो इनको डर है, इनकी सरकार को डर है कि सत्र नहीं चला पाएंगे, बजट नहीं पेश कर पाएंगे, लोग हंगामा करेंगे, जनता हंगामा करेगी। पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कौन गिरोह है, इसके पीछे हाथ किसका है। इन सब चीजों को दबाने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि जो जेडीए की कार्रवाई है उसको पेपर की कार्रवाई से जोड़ रहे हैं। अरे आप किस और प्रदेश को लेके जा रहे हो? आप मॉडल स्टेट की बात करते हो, आप बलात्कार, भ्रष्टाचार, जंगल राज, पेपर माफिया, पेपर लीक करने में, यह है मॉडल स्टेट आपका? ऐसा होता है मॉडल स्टेट? पेपर सबसे ज्यादा लीक आप क्या होते हैं? पेपर सबसे ज्यादा लीक क्या होते हैं? बेरोजगारी सबसे ज्यादा यहाँ देश में आज अगर सार्वजनिक रोजगार दिया 1,35,000 नौजवानों को, तो अशोक गहलोत की सरकार ने दिया। आज भी 1 लाख लोगों को हम पाइपलाइन में हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं। अरे राजस्थान में आज परीक्षाएं हो तो रही है, देश के दूसरे राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकारें रोजगार का नाम ही नहीं आता। राजस्थान की सरकार कर रही है, गलती हो रही है, लेकिन हमारी भाषा ठीक है। नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, नौजवानों को शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं। अंग्रेजी मॉडल हमने स्कूल खोले, आपकी आवाज जाऊंगा, भारत का मॉडल बनाया। आपसे आग्रह करता हूं, आप प्लीज सुनिए। देखिए, झूठ बोलने से नहीं होता। झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, झूठ बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी का कोई विजन नहीं है, अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। एक दूसरे की आपस की लड़ाई है। एक सवाल राजपाल जी, ये देखिए, हनुमान बेनीवाल को क्या लगता है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, गठबंधन है दोनों के बीच में पेपर लीक को लेकर? बिल्कुल, इसलिए मैं क्लियर करता हूं, इसलिए क्योंकि ये जो पेपर माफिया था, देखिए हेमंत जी, ये पेपर लीक को स्टार्टिंग से अभी नहीं हो रहा 18-19 से। ये पेपर लीक 2013 चाहे आरएस की भर्ती थी, 2015 की भर्तियां थी, चाहे कांस्टेबल भर्ती, वन रक्षक भर्ती, चाहे कोई सी भर्तियां थी, ये 2012-13 से स्टार्ट हुआ था। ये गिरोह उस टाइम पनपा था। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई भी तो हुई है ना, आज ये दिन हमें देखने नहीं। कार्रवाई भी तो हुई है, आरपीएससी का चेयरमैन गिरफ्तार हुआ है। क्या होती है फिर? अगर कार्रवाई होती, वो गिरफ्तार हो गया, वो दिखा दिया इन्होंने। अगर कार्रवाई होती तो वो चीज रुकी नहीं ना, वो चीज तो बढ़ गई। 2012-13 के जो पेपर, आशीष जी जवाब दीजिए, आप पर भी आरोप है। सुनिए, अगर ये चीज इलाज करते इसका, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। बीजेपी के राजपाल जी रिपीट मत कीजिए। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की 2013 से जो 18 सरकार रही है, हेमंत जी, हमने 2,67,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया है। आपने उस वक्त, देखिए सवाल ये, आपने जब आपके राज्य के अंदर पेपर लीक हुए थे तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई?
नहीं, हमारी जांच, देखिए हमने किसी को बचाया नहीं ना। हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप बचाते आए हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों के अंदर आपस में तिवारी जी, आपके मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं, आपके अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि उनका साठगांठ है। तिवारी साहब तिवारी जी, आपकी सरकार में मुख्यमंत्री के निवास पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी साठगांठ है मुख्यमंत्री कार्यालय में। आप बताइए, ये आरोप हमारी सरकार में नहीं लगे, हमने नौकरियां दी है। चलिए ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आता हूं, वापस से आता हूं इस सवाल पर वापस से आता हूं जो आरएलपी की ओर से उठाया गया, उस सवाल पर मैं वापस से आता हूं। लेकिन जैमिनी साहब, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? दो चीजें हैं, सरकार कह रही है कि कार्रवाई कर रही है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन जो परीक्षाएं हुई हैं, उन्होंने कहा कि उनमें भी भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर माफिया ने बड़े स्तर पर धांधली की है। उन्होंने कहा कि टीसीएस के हेड भुवनेश भार्गव और ढाका की अहम भूमिका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ज्यादातर जो कंप्यूटर लैब चल रही हैं, वो परीक्षाएं ले रहे हैं, वो हरियाणा के लोगों की है। कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से राजस्थान में जो एक परीक्षा प्रणाली है वो तंत्र लचर हो गया है और जो आज कार्रवाई की है वो जो कानून की भाषा में कहा जाता है कि प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, रिफॉर्मेटिव और डिटरेंट और जुर्माना। तो डिटरेंट एक्टिव हुआ है, लेकिन डिटरेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिटरेंट में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो बागी हो जाता है, सिस्टम के खिलाफ हो जाता है। मैं गहलोत जी की आज की कार्रवाई को उनको निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, लेकिन बधाई जब होगी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। वो आरपीएससी से पेपर किसने दिया? वो रीट में 70 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया और बाहर भेज दिया। केवल राम कृपाल किया आपने घर तोड़ा, जारोली का मकान क्यों नहीं तोड़ा, प्रदीप पाराशर का मकान क्यों नहीं तोड़ा? ये सवाल पूछेगा आम आदमी। आम आदमी ये सवाल पूछेगा कि आपने जिस तरीके से आपने अपने जोहरी बाजार के एक साथ बरामदे खाली करा दिए थे तो अशोक गहलोत जी की वाहवाही हो गई थी। आज कर दीजिए ना ऐसा ही काम। आप कह रहे हैं कि 2023 में मैं तक तोड़ना चाहता हूं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का, तो एक बार सीबीआई जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं कि अमित ढाका के सुरेश ढाका से संबंध थे, जांच हो जाने दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई भौरी वाले मामले में तो आपने बिना मांगे सीबीआई जांच दे दी। यहां तो 70 लाख युवाओं का मामला है, 35 लाख तो बेरोजगार बैठे हैं डिग्रीधारी। जो आरोप है कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई है, ये बहुत बड़ा आरोप है। और उन्होंने कहा कि 10 साल जितने भी आरपीएससी चेयरमैन रहे उनकी संपत्ति और उनके कार्यकाल की सीबीआई जांच करा दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है? राजस्थान का नौजवान, आज ही आंकड़े हैं कि राजस्थान में 66% मतदाता 50 से कम उम्र के हैं। उनकी जवान, उनकी पीड़ा, उनकी जवानी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? आज उनकी एक ही पीड़ा है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। किरोड़ीलाल जी हो चाहे हनुमान बेनीवाल हो, आप एक बार कर दीजिए ना सीबीआई जांच, जाने दीजिए जेल जो भी है। चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हैं, चाहे आपके अजीज मंत्री जी का नाम आ रहा है, जिसका भी नाम आ रहा है, जो जोधपुर के प्रभारी भी है उनका भी नाम आता है, तो आने दीजिए ना। अशोक गहलोत जी तो जन नायक हैं, जन नायक है। जनता ने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया है। उन लोग पूछ रहे हैं कि आपके बेटे को तो आपने निर्विरोध आरसीए का चेयरमैन बना दिया, उन गरीबों के बेटों का क्या होगा जो आंसू पहुंच रहे हैं? उनका दर्द कौन पूछेगा? अगर अशोक गहलोत जी वैभव गहलोत की तरह ही तमाम राजस्थान के बेटों को मानते हैं तो एक बार सीबीआई जांच की ऐलान कर दीजिए, आपकी वाहवाही हो जाएगी। चुनावी साल है, बेकार दोनों बीजेपी और कांग्रेस और कार्रवाई हो रही है तो सीबीआई जांच से आपको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच जरूरी है? देखिए, सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है कि एसओजी ने सबसे बड़ा फॉल्ट किया कि डीपी जारोली को आपने बर्खास्त क्यों किया? बर्खास्त किया तो क्लीन चिट क्यों दी? ये तो पहले दिन ही शक पैदा कर दिया। और फिर राम कृपाल की केवल स्कूल तोड़ी, बाकी लोगों की क्यों नहीं तोड़ा? प्रदीप पाराशर का मकान क्यों नहीं तोड़ा? प्रदीप पाराशर और सुभाष गर्ग के क्या संबंध है सबको पता है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल में कौन कहां है? तिवारी साहब जवाब दीजिए, बहुत गंभीर आरोप लगाए आज डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि आरपीएससी सब्जी मंडी हो गई है। और जो जैमिनी साहब सवाल उठा रहे हैं वो भी एक जायज सवाल है कि आखिर सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों है? सबके जो भी सामने आ रहा है, जिसका भी नाम सामने आए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, नजीर बननी चाहिए। जैमिनी साहब ने ये तो कहा, बधाई तो दी। हाँ, आशीष भाई रामपाल चौधरी जी आप स्वागत कर रहे हैं। खुद मैं फिर कह रहा हूं, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जैसे राजस्थान मीणा हर नौजवान अशोक गहलोत जब आपने कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलाया, अभी आपने कहा था उन्होंने स्वागत किया, वे तो स्वागत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो जैसे अभी जैमिनी साहब ने कहा कि वैभव गहलोत को तो आपने निर्विरोध बना दिया,
वो कोई आई की जगह नहीं है, तनख्वाह नहीं ले रहा वैभव गहलोत। राजस्थान के नौजवान खिलाड़ियों की सेवा करेगा। फिर कह रहा हूं अशोक गहलोत जननायक के रूप में राजस्थान के लाखों लोगों, लाखों नौजवान तिवारी साहब क्यों कहा जा रहा है, विपक्ष क्यों कह रहा है कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गया है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है जिन लोगों के नाम सामने आए? और सबसे बड़ा सवाल जो जेमिनी साहब बार बार उठा रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आने वाला समय देखो हेमंत, एक कड़ी जुड़ेगी, इन्होंने अपना तो छापा नहीं होगा पेपर, इनको किसी ने पेपर दिया होगा, वो व्यक्ति कहाँ है? चाहे वो जारोली साहब हो, नहीं, सवाल ये है और बार बार इस बात को लेकर आरोप लग रहे हैं कि बड़ी मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। जेमिनी साहब जी बोलिए। हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल पेपर लीक ही नहीं, फर्जी डिग्री का भी अड्डा राजस्थान बनता जा रहा है। और आप देखिए, अभी एक वाइस चांसलर को इस्तीफा देख के भागना पड़ा, देवस्वरूप जी को, जिनकी मुख्यमंत्री जी तारीफ कर रहे थे। यानी और आप देखिए, लोग की यूनिवर्सिटी में चयन के लिए आप साइंस के वाले को रिसर्च कमेटी में बना रहे हैं। जो कॉलेज की कमेटी में कॉलेज का लेक्चर रहा है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। इसलिए पूरी हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पर इन्होंने कहा था हम निजी नियामक आयोग लाएंगे, आज राजस्थान हब बन गया है। बिहार और यूपी से ज्यादा फर्जी डिग्रियां राजस्थान में बिक रही है, क्योंकि कोई कमेटी मनाते नहीं है नियम। जब ये प्रमोटी आरपीएस को जब ये आरपीएससी का चेयरमैन बना सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, वही चीज है। पूरे देशव्यापी समस्या है। आप इस बात को मानो चौधरी साहब, जेमिनी साहब, ये देशव्यापी समस्या है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, फर्जी डिग्री का मामला हो, केंद्र और राज्यों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। किसी एक राज्य सरकार के ऊपर आप देश के अंदर फर्जी यूनिवर्सिटियां बनी हुई है, उनका अस्तित्व नहीं, और डिग्रियां बेच रहे हैं, केवल राजस्थान में नहीं बेच रहे, देश के तमाम बेच रहे हैं। तिवारी साहब, अगर ये देशव्यापी समस्या है तब तो कोई देशव्यापी एजेंसी ही इस पर काम कर सकती है ना। आप ही तो खुद कह रहे हैं देशव्यापी समस्या है। सीबीआई को जांच दो, आप केंद्र मिल जाएगा सिटेट के अंदर बढ़िया। अभी तक राजस्थान के एसओजी सेक्शन में जिस दिन हमको लगेगा कि मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ, हम सीबीआई को सौंपने में भी हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी राजस्थान की पुलिस और राजस्थान, थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। आज हमने जनता के बीच में सवाल किया कि सीबीआई जांच क्या इस पूरे मामले को लेकर के होनी चाहिए, और आपको बताएं कि इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े आए, 95% लोगों ने तिवारी साहब कहा कि हाँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तिवारी साहब, मैं कह रहा हूं ना, अगर जनता की राय होगी तो जननायक अशोक गहलोत इस कदम को बढ़ाने में भी नहीं चूकेगा। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत की कार्रवाई पर हमको विश्वास करना चाहिए। राजस्थान का जननायक राजस्थान के बच्चों के अभिभावक है, तो अगर सीबीआई से जांच कराने की जरूरत होगी तो राजस्थान के जननायक इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे सुझाव लूंगा, एक सुझाव लूंगा इस मामले में। अब तक की जो सरकार की कार्रवाई हुई है, राजपाल चौधरी साहब, क्या इस कार्रवाई से आप अब तक की जो हुई है संतुष्ट नहीं है? ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि पेपर लीक के मामले पूरी तरह से रुक जाए? जल्दी से दो सुझाव दीजिए। इस मोड़ को ये बहुत बड़ी साजिश है। पूरे मामले को घुमाया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य सीमों के अंदर जो लोग बैठे हैं, इनके सरकार के मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनको बचाने के लिए ये साजिश की जा रही है। इसका जेडीए की कार्रवाई को पेपर लीक की कार्रवाई से जोड़ के दिखाया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं। कोचिंग जो तोड़ी गई वो किसी और की थी, उसके मालिक कोई और थे। घर तोड़ा है तो वो जेडीए की कार्रवाई है। बड़ी मछलियों को सरकार तो यही कह रही है बार बार कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप और बता दीजिए कि और क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कोई सुझाव है आपके पास विपक्ष के तौर पर कि ये पेपर लीक रुक जाए? देखिए हेमंत जी, सबसे पहला तो हमारा सुझाव ये है कि आपने भी अभी एक सर्वे कराया है और जनता की भी ये राय है, और भारतीय जनता पार्टी वैसा मानती है अगर निष्पक्ष जांच होनी है तो पूरा मैटर सीबीआई को रेफर किया जाना चाहिए। और हेमंत जी, हम बार बार स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने किस कारणों से किया है? सरकार ने अपनी जो छवि है वो ढहने से बचाने के लिए जो है पेपर माफिया की बिल्डिंगों पे जो है बुलडोजर चलाया है। आप देखिए, उनको पता है अब 10 महीने में चुनाव है, और जितना आक्रोश है, जिस तरह से राजस्थान में बेरोजगारी है, पूरे देश में राजस्थान में बेरोजगारों की आपने फौज खड़ी कर दी है, और दर्जनों पेपर आपके सरकार में लीक हुए हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 1.25 लाख नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन है। हेमंत जी बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि 1.25 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन है। अरे प्रक्रियाधीन है तो बताइए आप उसमें प्रोग्रेस क्या कर रहे हैं? आप कोई प्रोग्रेस कर नहीं रहे ना। विपक्ष में 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। आशीष जी, नहीं, आपका सवाल क्या है हेमंत जी? मेरा सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं? देखिए,
देखिए हनुमान बेनीवाल को तो अपनी स्पेस निकालनी है ना। अच्छा। आप स्पेस कैसे निकालेंगे बताइए? आप पिछली बार चुनाव लड़े 3 सीटों ठीक है, आखिरी कमेंट चाहता हूं जमीनी साहब, कहीं ना कहीं स्पेस जमीनी साहब अब तक की कार्रवाई और विपक्ष के आरोप, आखिरी कमेंट, आखिरी टिप्पणी, ठीक है जमीनी साहब। देखिए निश्चित रूप से जो चुनावी साल में इस तरीके की कार्रवाई एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूथ का मन में एक जो भय पैदा हो गया है कि वो पूछ रहा है कि फरवरी में जो एग्जाम होंगे वो भी सही होंगे या नहीं होंगे, जो एक डर पैदा हो गया है, एक खौफ पैदा हो गया है, जो कहा जाता है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास होना चाहिए, उसके विपरीत यूथ में भय पैदा हो गया है और पेपर माफियाओं में विश्वास पैदा हो गया है। वो तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए पुलिस और एसओजी और राजनेता और ब्यूरोक्रेट वो एक जगह बैठे और जितने भी परीक्षा प्रणाली को समझते हैं इन पुलिस अधिकारियों के भरोसे ना बैठे रहे, ठीक है, इन आरपीएसओ को भरोसे एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब विपक्ष की तरफ से एक मांग की जा रही है और सरकार करी कि कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि और ज्यादा कड़ी कार्रवाई जितनी हो सके और युवाओं के सपनों को साकार करने में जिससे मदद मिल पाए, युवाओं में जो एक भय कायम हुआ है उसको दूर सरकार कर पाए, इस दिशा में और ज्यादा बड़ी कोशिश होनी चाहिए। नमस्कार।